हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। आज नॉर्सेट 8 का एग्जाम हो चुका है, प्री एग्जाम। उसके पेपर सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ होगा। देखते हैं एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? डिस्कवर ऑफ पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है उसका जो डिस्कवर किया था, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर क्या था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्या है? WHO चेकलिस्ट। ये क्वेश्चन भी देखा होगा आपने, एक क्वेश्चन आया हुआ था WHO चेकलिस्ट। इससे क्या हर साल क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेसिया, बिफोर सर्जिकल इंसिजन, बिफोर शिफ्टिंग पेशेंट टू रिकवरी रूम। ये ऑप्शन में देखा होगा आपने। तो इसका आंसर क्या था? बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेसिया, बिफोर सर्जिकल इंसिजन एंड बिफोर शिफ्टिंग पेशेंट टू रिकवरी रूम। ये बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेसिया वो क्या होता है हमारा? साइन इन। क्या होता है? साइन इन। बिफोर सर्जिकल इंसिजन ये क्या होता है हमारा? टाइम आउट। क्या होता है? टाइम आउट। टाइम आउट। और लास्ट जो है बिफोर शिफ्टिंग पेशेंट टू रिकवरी रूम या ऑपरेशन रूम, वो कौन सा होता है हमारा? साइन आउट। साइन आउट। डब्ल्यू जो चेकलिस्ट है हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नोट सेट में, तो ये पूरा टॉपिक हमें अच्छे से बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इंसुलिन इंजेक्शन मिनिमम डिस्टेंस टू साइड। जो हम इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन का, जो दोनों साइड के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो ऑप्शन में देखा हुआ आपने 2.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ था ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर कहता है 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच। नेक्स्ट क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट रेशियो कितना होता है? 2 से 2.5%। कितना होता है? 2 से 2.5%। ऑप्शन में क्या था? 2.1% दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या था? 2.1%। मिशन इंद्रधनुष टू फुली इम्यूनाइज टोटल कवर। तो कितना डिजीज को कवर करता है मिशन इंद्रधनुष? 12 डिजीज। ये ऑप्शन में था 12 डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या था? 12। जो मिशन इंद्रधनुष के अकॉर्डिंग जो हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है उसमें जो टोटल डिजीज होती है इनको कितना कवर करता है? 12 डिजीज। नेक्स्ट क्या है? प्रीमेच्योर डिस्पोरिक सिंड्रोम सिम्टम। ये हिस्ट्री दिया हुआ था किसी पेशेंट का। तो इसमें क्या जो प्रीमेच्योर डिस्पोरिक सिंड्रोम के बारे में पूछा गया था, इसके सिम्टम के बारे में। इसमें जो सिम्टम होते हैं वो क्या होता है? वेस्ट टेंडरनेस, जॉइंट पेन, हेडेक, इंसोम्निया, फटीग, इमोशन लेबिलिटी। ये सिम्टम आपने ऑप्शन में देखे होंगे। तो इसका आंसर क्या था? वेस्ट टेंडरनेस, जॉइंट पेन, हेडेक, इंसोम्निया, फटीग, इमोशन लेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है? पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या हिस्ट्री दिया हुआ था पेशेंट का, उसमें पूछा गया था कोई पेशेंट है फर्स्ट टाइम वॉमिटिंग हो रखा है, ऑलिव सेव मास। और क्या था हिस्ट्री में? ऑलिव सेव मास। तो इसका क्या होता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस का क्लासिकल सिम्टम होता है। उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा था? पीएच इनकी देखने को मिल रहा था। CO2 क्या मिल रहा था? डिग्री देखने को मिल रहा था। और SO3 क्या था? इंक्रीज। तो क्या इंडिकेट कर रहा था? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्या इंडिकेट कर रहा था? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। प्रेजेंट इन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। 4D के बाद पूछा था 4D किस में प्रेजेंट होता है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। 4D का मीन क्या होता है? डिफेक्टिव बर्थ, डेफिशिएंसी, डिजीज एंड डिसेबिलिटी। तो एक किस्म देखने को मिलता है हमें 4D राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मेडिकेशन आर प्रीफिल्ड निडल विद सिरिंज। कौन सा मेडिकेशन है जो प्रीफिल्ड होता है निडल विद सिरिंज? कौन से रूट से? सबक्यूटेनियस। तो इसका राइट आंसर क्या था? SC सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन सम सिचुएशन BBG बैन blood gas will provide adequate information as compared to ABG. The BBG result will
इसमें पूछा गया था एबीजी और बीबीजी में डिफरेंट। जो बीबीजी करते हैं हम एबीजी क्या होता है आर्टेरियल ब्लड गैस, और बीबीजी क्या होता है बेन से जो हम ब्लड का सैंपल लेते हैं वो क्या होता है बेन बीबीजी। तो उसमें हमें पूछा गया था बीबीजी का रिजल्ट, तो इसमें क्या डिफरेंट होगा, मतलब बीबीजी का रिजल्ट होगा एबीजी से कंपेयर करेंगे तो बीबीजी में क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। बीबीजी में देखने को मिलेगा हमें उसमें जो ऑक्सीजन लेवल हमें क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादा देखने को मिलता है, डिफरेंट ऑक्सीजन लेवल। दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो कैसे पता चलेगा हमें एबीजी और बीबीजी का ऑक्सीजन लेवल हमें क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या था, सो डिफरेंट ऑक्सीजनेशन लेवल, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या था, सो डिफरेंट ऑक्सीजनेशन लेवल। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा होगा। ये क्या है, फिकोमेलिया। ये कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट है, थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड जो ड्रग है उसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, फिकोमेलिया। ये बेबी इसके जो एक्सट्रीमिटी है क्या बिल्कुल शॉर्ट छोटे दिखाई देंगे, एबनॉर्मल। तो ये जो इमेज है वो क्या है, फिकोमेलिया। जो किसकी ड्रगों का साइड इफेक्ट होता है, थैलिडोमाइड जो ड्रग होता है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है फिकोमेलिया। थैलिडोमाइड ऑप्शन में दिया हुआ था। इस तरीके का भी इमेज वाइज क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। ये जो इमेज वाइज क्वेश्चन है क्या है, प्रेग्यूमेनुअर। कौन सा, मॉडिफाई प्रेग्यूमेनुअर। जो किसमें करते हैं, ब्रिस्ट डिलीवरी होती है उसको परफॉर्म करने के लिए कौन सा करते हैं, मॉडिफाई प्रेग्यूमेनुअर करते हैं यूज। ये इमेज वाइज क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या था, मॉडिफाई प्रेग्यूमेनुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैसिव ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। जो मैसिव ट्रांसफ्यूजन होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। 10 और मोर यूनिट ब्लड पीआरबीसी विद इन 24 आवर में हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं मैसिव ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, 10 और इससे ज़्यादा यूनिट हम ब्लड पीआरबीसी का हम ट्रांसफ्यूज करते हैं किसी पेशेंट को विद इन 24 आवर, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, मैसिव ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्या, कॉन्ट्राइंडिकेट फॉर लंबर पंचर, मतलब लंबर पंचर के लिए कौन सी कंडीशन हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है, अगर आईसीपी इंक्रीज हो रखा है। ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी देखा होगा आपने। तो ऑप्शन में क्या था, इंक्रीज आईसीपी। उसका राइट आंसर क्या था, इंक्रीज आईसीपी। अगर किसी पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज हो रखा है उस कंडीशन हमें कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है, लंबर पंचर नहीं करना है परफॉर्म। डेथ का ट्रायड भी क्वेश्चन आया हुआ था। जो डेथ का जो ट्रायड होता है वो कौन कौन सा होता है, हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस एंड कोगुलोपैथी। ये ऑप्शन में दिया हुआ था तीनों। जो ट्रायड होता है डेथ का वो क्या होता है, हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस एंड कोगुलोपैथी। एक्रोनिम स्टैंडिंग स्टॉक। स्टॉक की कंडीशन में जो फास्ट होता है इसका क्या मीन्स होता है, बैलेंस आई फेस आर्म स्पीच डिफिकल्ट एंड टाइम। ये ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या था, बैलेंस आई फेस आर्म स्पीच एंड डिफिकल्ट एंड टाइम। स्टॉक की कंडीशन में क्या है, एक्रोनिम फास्ट रहता है। हाइपोथर्मिया, ईसीजी कंडीशन में, अगर हाइपोथर्मिक कंडीशन में ईसीजी देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ऑसबॉर्न, जेबे, प्रोलॉन्ग, पीआर एन क्यूआरएस। जो प्रोलॉन्ग हमें क्या देखने को मिलेगा, पीआरएस और क्यूआरएस। पीआर और क्यूआरएस हमें इंटरवल क्या देखने को मिलेगा, इनकी देखने को मिलेगा। और जेबेब एंड ऑसवन ये भी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। कौन सी कंडीशन में, हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन में। अगर हम ईसीजी देखते हैं तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये भी हमारा क्या था, राइट आंसर क्या था, ऑसवन, जेबो, प्रोलॉन्ग, पीआर और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमें क्या मैचिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए थे। कम से कम 4 से 5 मैचिंग वाले भी क्वेश्चन थे। उसमें ये दिया हुआ था जो ऑक्सीटोसिन होता है वो किस में यूज होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। अब एमजीएसओ फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्लेम्सिया, मिजोप्रोस्ट सर्वाइकल रेपनिंग इन अर्गोनोबिन इंडक्शन और लेबर। ये क्या हमें मैच करना होता है। तो ये जो मैचिंग है कम से कम मैच से ले 3 से 4 क्वेश्चन आए होते हैं। तो एक तो आप देख सकते हो कौन ऑप्शन में तो आपका कौन सा राइट आंसर था। ऑक्सीटोसिन पीपीएच एमजीएसए को हम प्री एक्लेम्सिया के यूज करते हैं, मिजोप्रोस्ट को सर्वाइकल रैपनिंग के लिए और अर्गोनोबिन को
इंडक्शन और लेबर के लिए हम यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एमएमएससी मेंटल मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं, उसका जो टोटल स्कोर होता है मोर देन कितना होता है 24। हमें इसको दिया होता है 20। जो कैंडिडेट करता है माइल्ड टू मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कैंडिडेट कर रहा है माइल्ड टू मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ये ऑप्शन में दिया हुआ था माइल्ड टू मॉडरेट, तो हमारा राइट आंसर क्या था माइल्ड एंड मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। एक ड्रग कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए थे 2-3, तो उसमें जो एक क्वेश्चन का क्या राइट आंसर था 0.5 ml। पार्कन फॉर्मूला का भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्या है पूछा गया था कि पार्कन फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो उसका जो राइट आंसर क्या था 2800 ml, 2800 ml उसका राइट आंसर क्या था। एक्चुअली क्या है कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि जो पार्कन फॉर्मूला होता है उसमें क्या हम 4 से कैलकुलेट करते हैं, 4 इंटू वेट एंड टोटल बॉडी सरफेस एरिया, बट जो न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 4 की जगह क्या है हमें 2 है, राइट, 2 इंटू 1% एंड टोटल बॉडी सरफेस एरिया, तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर क्या था उसका 2800 ml। हमें 4 से नहीं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसका 2 नहीं होगा, 2 से काउंट नहीं करेंगे उसको, हम किससे करेंगे सॉरी 4 से काउंट नहीं करेंगे, हम उससे किसको करेंगे 2 से काउंट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपडेट फॉर्मूला है इसका 2 इंटू 1% एरिया वाला एंड टोटल बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी वेट एंड टोटल बॉडी सरफेस एरिया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी देखा होगा आपने, ये जो किट है ये क्या है पेप स्मीयर किट, ये हमारी ये किट क्या है पेप स्मीयर किट, तो इसका राइट आंसर क्या था पेप स्मीयर, ये उस ऑप्शन में दिया हुआ था। तो ये किट भी आपने देखा होगा, ये किसके लिए यूज करते हैं पेप स्मीयर के लिए यूज करते हैं। एम्बोबैग से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके पार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें इंडिकेट कर रहा था ए बी इस तरीके से ऑप्शन में दिया हुआ था पार्ट के, तो हमें क्या है पार्ट का नाम देखना था उसमें, तो हमें क्या है एम्बोबैग का पार्ट कौन कौन से होते हैं उसे पता होना चाहिए। ये क्या हमारा रिजर्व बैग होता है, ये ऑक्सीजन इनलेट ट्यूबिंग होती है, ये एयर इनलेट एंड प्रेशर रिलीज वॉल्व होता है, ये वन वे वॉल्व होता है, ये हमारा क्या सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, क्या है सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है, ये हाई प्रेशर रिलीज वॉल्व होता है, ये क्या हमारा फेस मास्क होता है फेस मास्क, ये क्या है एक्सपायरेटरी वॉल्व होता है, और ये क्या हमारा पी वॉल्व। तो इसके जो जितने पार्ट हैं हमें पता होना चाहिए, एम्बोबैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ये टेक्निक के बारे में पूछा गया था, इस तरीके से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, ये आपने देखा होगा। तो ये क्या था हमारा हुक टेक्निक, वन हैंड हुक टेक्निक। वन हैंड क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है एक हैंड से ही हम यूज कर रहे हैं इस टेक्निक को। जो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन की जो टेक्निक होती है उसको हम क्या बोलते हैं हुक टेक्निक बोलते हैं, वन हैंड या हुक टेक्निक। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन में क्या था हमारा हुक टेक्निक दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या था हुक टेक्निक। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखा होगा आपने इमेज बेस, ये क्या हमारा सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, क्या है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये इमेज भी देखा होगा आपने क्वेश्चन, डिपो प्रोबावेरा जो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन होता है जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं डंपा बोलते हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पूछा गया था, ये इमेज बेस दिया हुआ था, इसका पूछा गया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये क्या करता है इनहिबिट ओवुलेशन, जो ओवुलेशन होता है उसको क्या करता है इनहिबिट करता है बाय सुप्रेसिंग मिड साइकिल पीक एलएच और एफएसएच, और ये क्या करता है थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस को प्रिवेंट करता है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ था प्रिवेंट ओवुलेशन और थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्रिवेंट। इस तरीके का भी इमेज देखा होगा आपने एग्जाम में, ये भी इमेज को आया हुआ था।
ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या डिस्टेंट लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है और ये क्या रिट्रैक्टेड अपर यूट्राइन सेगमेंट। लोअर और अपर दोनों यूट्राइन जो सेगमेंट होता है उसमें अगर हमें एबनॉर्मल लेबर देखने को मिल रहा है तो क्या होता है, बंडल रिंग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, बंडल रिंग। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था बंडल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो जीबीएस जो ग्लूनबेरी सिंड्रोम होता है उसमें जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर ये ऑप्शन में दिया हुआ था, इसका राइट आंसर क्या था, रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑपरेशन प्लेसेंटा से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें हिस्ट्री दिया हुआ था, फीमेल है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वेजाइनल डिलीवरी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रखा है, उसका एब्डोमिनल पेन, यूट्रस फ्रेम हो रखा है और टेंडर। तो ये जो कंडीशन होती है, जो जो क्लासिकल ये सिम्टम ये देखने को मिलते हैं, वो कौन सी कंडीशन देखने को मिलते हैं हमें, अब्रेशन प्लेसेंटा वाली कंडीशन में। ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ था अब्रेशन प्लेसेंटा। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन अब्रेशन प्लेसेंटा। पोजीशन प्रोवाइड आफ्टर क्रेनेटोमी, क्रेनेटोमी के बाद हमें कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करानी होती है, हेड ऑफ बेड एलिवेट 30 डिग्री। हेड ऑफ बेड एलिवेट कितना होता है, 30 डिग्री। उसमें ऑप्शन में और भी था 45 60। तो हमें क्या है, 30 डिग्री हमको क्या रखना होता है, हेड और एलिवेट को रखना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, हेड ऑफ बेड एलिवेट 30 डिग्री। तो हमें आफ्टर क्रेनेटोमी पोजीशन हमें रखना होता है। इंडिकेट थेरापेटिक लेवल ऑफ MgSO4, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। MgSO4 से हमेशा क्वेश्चन पूछा भी जाता है नोट सेट में। इससे रिलेटेड जो हमें ऑप्शन में दिया हुआ था, हमें क्या देखना था इसमें, थेरापेटिक रेंज MgSO4 से रिलेटेड। तो अगर हमें डीप टेंडर रिफ्लेक्स +2 देखने को मिल रहा है तो ये क्या है, इंडिकेट कर रहा है जो MgSO4 ड्रग है उसका क्या है, थेरापेटिक लेवल है। ऑप्शन में और भी रिमेनिंग ऑप्शन भी देखा होगा आपने, रेस्पिरेट रेट दे रखा होता है इसमें 12 से कम, यूरिन आउटपुट डिक्रीज देखने को मिलता है। ये क्या इंडिकेट करता है, टॉक्सिटी इंडिकेट कर रहा है। बट हमें क्वेश्चन पूछा गया था थेरापेटिक रेंज, थेरापेटिक क्या इंडिकेट कर रहा था। तो इसमें जो डीप टेंडर रिफ्लेक्स है जी जर्क रिफ्लेक्स होता है वो हमें क्या है 2+2 देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन होती है। प्लेसेंट एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्या हमें मैच करना होता है। तो प्लेसेंटा डिलीवर कौन से मैन्योर से करते हैं, शोल्डर डिस्टोसियम कौन से मैन्योर से करते हैं और हेड डिलीवर। तो ये देखा होगा आपने। तो हमें क्या मैच करना होता है इसमें, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो प्लेसेंटा जो डिलीवर करते हैं वो कौन से करता है, ब्रेंडन एंडोर मैन्योर। और जो शोल्डर डिस्टोसिया होता है वो क्या है, MC रोबर्ट मैन्योर। हेड डिलीवर किससे करते हैं, ब्रिटजैन मैन्योर से हम यूज करते हैं। मैन्योर से रिलेटेड हमेशा अब लास्ट 2-3 जो नोट हेड हुआ है लास्ट टाइम से, उसमें हमेशा मैन्योर से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इमेज बेस और मैचिंग से। तो हमें सारे जितने भी मैन्योर हैं ऑफ से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, कॉमन कॉम्प्लिकेशन और यूरोमिक डिजीज। जो यूरोमिक सिंड्रोम या यूरोमिक डिजीज होती है उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या है, फ्लैपिंग ट्रेमर। ये ऑप्शन में दिया हुआ था फ्लैपिंग ट्रेमर। हमारा राइट आंसर क्या था, फ्लैपिंग ट्रेमर। ये जीके का भी क्वेश्चन पूछा गया था, सुंदरबन मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल। कहाँ, वेस्ट बंगाल में। इसका राइट आंसर क्या था, वेस्ट बंगाल। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्या है हमारा, अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम। ये क्या है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पेशेंट का हिस्ट्री दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो पेशेंट का हिस्ट्री दिया था OCD का, मतलब बार बार हैंड वॉशिंग कर रहा है, इस तरीके से क्या है वो हिस्ट्री दिया होता है पेशेंट का। उस कंडीशन में हमें ट्रीटमेंट पूछा गया था, हम कौन सा मेडिकेशन यूज करेंगे। तो कौन सा करेंगे हम, फ्लेक्सोटिन। ये SSI जो एंटी डिप्रेसेंट क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप का ड्रग होता है, जो कौन सा है, SSRI जो एंटी डिप्रेसेंट होता है उसका ग्रुप का ड्रग है फ्लेक्सोटिन। हम कौन सी कंडीशन में यूज करते हैं, OCD वाली कंडीशन में हमें इसको यूज करना है। एक क्वेश्चन हिस्ट्री दिया होता है, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसका हीमोग्लोबिन कितना था, 12.5, मतलब नॉर्मल दिया होता। उस कंडीशन में हमें उसको क्या करना है, आयरन और फोलिक एसिड का जो टैबलेट है हमें कितना देना होगा। इस तरीके से हिस्ट्री में दिया हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें कन्फ्यूजन हुआ था कुछ स्टूडेंटों को कि जो उसका हीमोग्लोबिन दिया हुआ था 12.5 दिया था, मतलब नॉर्मल दिया हुआ था। तो इस कंडीशन हमें क्या करना है, उसको
फिर भी हमें क्या करना है, प्रेग्नेंट कंडीशन में 60 mg आयरन टैबलेट और 500 mcg फॉलिक एसिड हमें डेली देना होता है प्रेग्नेंट और लैक्टेशन फीमेल को। तो हमें याद रखना है प्रेग्नेंट और लैक्टेशन कंडीशन में डेली हमें क्या है, आयरन और फॉलिक एसिड का जो डोज होता है कितना, 60 mg और 500 mcg फॉलिक एसिड का हमें डेली रेड कलर का टैबलेट आता है, ये रेड कलर का टैबलेट आता है, हमें डेली देना होता है। और जीके का एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसमें जो राइट आंसर क्या था वो क्या था, कैक्टस। इसका राइट आंसर क्या था, कैक्टस। ये एक्सरे का भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखा हो आपने। ये क्या हमारा न्यूमोथोरैक्स, क्या है न्यूमोथोरैक्स। एक क्वेश्चन भी था वो क्या था, प्लूरल फ्यूजन का। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे इमेज बेस्ड एक्सरे से रिलेटेड। ये हमारा क्या है, एक का राइट आंसर क्या था, न्यूमोथोरैक्स, और एक का था प्लूरल फ्यूजन। ये इमेज में क्वेश्चन भी देखा होगा आपने। ये क्या हमारा सेंट्रल वेनस कैथेटर, जो सेंट्रल लाइन होता है उसका ट्रिपल ल्यूमन, सेंट्रल वेनस कैथेटर होता है, ट्रिपल ल्यूमन सेंट्रल वेनस कैथेटर। ये इमेज में क्वेश्चन देखा होगा आपने। ये क्या हमारा बेलनमेटस प्लेसेंटा, ये इमेज में क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या था, बेलनमेटस प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब प्लेसेंटा में एंट्री करने से पहले ये क्या है, विलाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, बेलनमेटस प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका क्या राइट आंसर क्या था, फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन। अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने हैं उसमें एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है, उस कंडीशन में जो इम्यूनोग्लोबिन कौन सा प्रेजेंट होता है, IgE इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। कौन सी कंडीशन में, एनाफाइलेटिक रिएक्शन वाली कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर क्या था, IgE। एक स्टडी दिया होता है, उसमें जो क्वेश्चन में जो राइट आंसर था उसका क्या था, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर और पॉल्यूशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री दिया हुआ था पेशेंट का। तो उस कंडीशन में उसका राइट आंसर क्या था, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। बॉल पार्किंसन सिंड्रोम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया होता है शॉर्ट PR इंटरवल, और एक होता है जो QRS है वो क्या प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है। कौन सी कंडीशन में, बॉल पार्किंसन सिंड्रोम में। इसका जो क्लासिकल सिम्टम है वो क्या होता है, इस कंडीशन में क्या है, हमेशा जो PR इंटरवल है वो देखने को मिलेगा, शॉर्ट देखने को मिलता है। ये ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या था, बॉल पार्किंसन सिंड्रोम। एक इसी से रिलेटेड काउंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ECG बना हुआ था। उसमें जो RR वेव हम काउंट करते हैं, जो उसमें बॉक्स कितना था, 10 बॉक्स था, 10 बॉक्स था उसमें। RR वेव से हम काउंट करेंगे तो उसमें हम 10 बॉक्स से काउंट करेंगे तो हमें पता है जो RR वेव से हम ECG का काउंट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला वो कितना होता है, 1500 अपॉन 10। 10 क्या था, हम RR वेव से हम जो स्मॉल बॉक्स होता है उसको काउंट करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या देखना था, ECG। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, 0.7। तो हमें जो ECG जो देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, 150। उसमें क्या देखने को मिलेगा, हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। उसमें इस तरीके से स्टेप पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था, 150। कंगारू मदर केयर से क्वेश्चन पूछा गया था, हम कब तक देना होगा इसको, जब तक नॉर्मल वेट नहीं हो जाता बेबी का 2500 ग्राम या 2.5 kg। जब तक बेबी का वेट नहीं होता उस कंडीशन में हमें क्या, कंगारू मदर हमें देना होता है। बेबी का गेन 2.5 नॉर्मल होता है, 2.5 से 3.5 वेट, ये तब तक देना होता है हमें कंगारू मदर के, जब तक नॉर्मल वेट नहीं होता 2.5 kg। एक क्वेश्चन पूछा गया था लेबोरेटरी वैल्यू, उसमें दिया होता है लेबोरेटरी वैल्यू, एम नॉर्मल लेबोरेटरी वैल्यू पूछा गया था। एम नॉर्मल कौन सी कंडीशन है, तो हमें क्या लैक्टेट का वैल्यू दिया जाता है, कितना देते हैं, 5। नॉर्मल जो लैक्टेट का वैल्यू होता है वो कितना आता है, <2 मिलीमोल पर लीटर। हमारा क्या है, लैक्टेट का नॉर्मल ब्लड के अंदर लेवल नॉर्मल रहता है।
जो लेबोरेटरी वैल्यू में ऑब्जर्वर देख रहा था वो कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, तो हमारा राइट आंसर क्या था, इलेक्टेड 5। नेक्स्ट क्या था, ड्रग यूज ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन। कौन कौन सा ड्रग है जो हम इंट्यूबेट करते टाइम यूज करना होता है। एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें, एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या था, डायजेपम। इसमें और ऑप्शन क्या था, मिडोजोलाम था, मिडोजोलाम। एक था प्रोपोफॉल, सक्सिनाइन कोलिन, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, तो इसका एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या था, डायजेपम। हम इंट्यूबेशन, इससे इफेक्टिव जो ड्रग होता है वो क्या होता है, मिडोजोलाम ड्रग होता है, मिडाजोलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिफोर ईसीटी प्रोसेस से पहले प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछा गया था, तो उसका राइट आंसर क्या था, आंसर पेशेंट एनपीओ। तो हमें क्या, हमारा प्रायोरिटी क्या है, हमारा हमें देखना है एनपीओ रखना है पेशेंट को कितना, 6 to 8 आवर बिफोर ईसीटी प्रोसेस करने से पहले हमें क्या, पेशेंट को एनपीओ रखना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या था, आंसर पेशेंट एनपीओ। तो ये कुछ हमें डिस्कस किए, तो इसे हमें एनालाइज कर सकते हैं कितने क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो रहे हैं, कितने